Assalamualaikum everyone. Today we are going to discuss MCQs of unit number 10 class 10th mathematics. ठीक है जी। प्रीवियस हमने यूनिट नंबर 9 के MCQs डिस्कस कर लिए थे। ज्योमेट्री का पोर्शन होता है या आप लोगों का ना जो MCQs का पोर्शन होता है वो कवर नहीं होगा जब तक आप ये लास्ट वाले चैप्टर्स के MCQs नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें से बहुत से इंपॉर्टेंट MCQs हैं। यूनिट 9 के मैंने अपलोड कर दिए हैं, यूनिट नंबर 10 के आज देख लेते हैं। ठीक है जी, बड़े ज़बरदस्त किस्म के MCQs हैं भाई, बच्चों वाली चीज़ें हैं सारी। अच्छी तरह इन चीज़ों को समझिएगा। फर्स्ट MCQs हमारे पास है, कहता है कि भाई इस शेप को देखो और बताएं कि PTQ इज़ नेम्ड एज। यार ये PTQ क्या भला है, हम इसको देख लेते हैं। भाई गौर से सुनिएगा, इसमें बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। हमारे पास ये सर्कल उसने हमें दे दिया और हमें कहा कि बताओ जी ये PTQ जो लाइन जा रही है। अच्छा, यहाँ से बहुत से MCQs निकाल के दूँ, ज़रा देखिएगा। MCQs ऐसे नहीं करते कि मैं आपको MCQs बता दूँ, ऑप्शन टिक कर लें, अल्लाह हाफिज़। ऐसे नहीं होता भाई, इसमें बहुत सी चीज़ें निकाल के दे रहा हूँ। पहली चीज़, ये जो लाइन होती है, लाइन के कितने एंड पॉइंट होते हैं? लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। ए लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। ये भी कंटिन्यू है, ये भी कंटिन्यू है, ये भी एरो है, ये भी एरो है। लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता। अच्छा, दूसरी चीज़, रे के कितने एंड पॉइंट होते हैं? रे का एक एंड पॉइंट होता है, ये देखो, ये तो जारी है, ये तो कंटिन्यू है, तो रे का एक एंड पॉइंट होता है। रे का एक एंड पॉइंट होता है। अच्छा, अब आए हैं तो पूरी बात तो करके जाएं भाई। तो ये लाइन सेगमेंट हो गया, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये भी एरो नहीं है, ये वो भी एरो नहीं है, तो ये भी एक एंड पॉइंट है, ये भी एक एंड पॉइंट है। तो लाइन सेगमेंट के दो एंड पॉइंट होते हैं। 3 MCQs तो हमने अभी यही डिस्कस कर लिए भाई, अभी तो फर्स्ट MCQs की तरफ हम गए ही नहीं हैं। अभी तो ऊपर वाली लाइन को उठा के मैंने साइड पे किया, मैंने लाइन बताया, मैंने रे बताया, मैंने लाइन सेगमेंट बताया। क्लियर? अब आए ज़रा यहाँ पे, ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करती हुई गुजर जाए, देखें टच करती हुई गुजर जाए, इज कॉल्ड टेंजेंट, इज कॉल्ड टेंजेंट। तो ज़रा देखें, हाँ जी, PTQ जो है सर्कल को टच करता हुआ गुजर जा रहा है, दैट्स वाई ये क्या है, टेंजेंट है। अब भाईजान आए हैं टेंजेंट बताने, तो कुछ और भी बताते जाएं। लेकिन अगर ये लाइन यहाँ से गुजर जाती सर्कल को कट करती हुई, देन इट इज कॉल्ड सीकेंट, देन इट इज कॉल्ड सीकेंट ऑफ अ सर्कल। 2 MCQs और बताऊं, सुनिएगा। MCQs आता है कि टेंजेंट सर्कल को टच करता है कितने पॉइंट्स पे? दिखा दूं MCQs, ये पढ़ा है। टेंजेंट लाइन इंटरसेक्ट करती है सर्कल को कितने पॉइंट पे? आप देख के बताओ ज़रा कितने पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को कितनी बार टच कर रहा है? एक ही बार सर, यहाँ पे ये देखें। सीकेंट कितने पॉइंट पे टच कर रहा है? 2 पॉइंट्स पे, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। तो सेकंड वाला MCQs भी दिखा दूं आप लोगों को, देखिएगा ज़रा MCQs ये वाला। ए लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल कॉल्ड सीकेंट। ए लाइन विच हैज़ 2 पॉइंट्स इन कॉमन विद द सर्कल, ऐसी लाइन जो सर्कल के साथ 2 पॉइंट्स कॉमन रखती हो, एक पॉइंट यहाँ पे मिल रही है, एक पॉइंट वहाँ पे मिल रही है, इज कॉल्ड सीकेंट। उस लाइन को जो सर्कल को कट करती हुई गुजर जाए, सीकेंट। और सीकेंट 2 पॉइंट पे सर्कल को कट करता है, टेंजेंट 1 पॉइंट पे सर्कल को टच करता है। टी से टच, टी से टेंजेंट। सर देखें कितने MCQs मैंने निकाल के आप लोगों को दे दिए। ओके, अब आगे चलते हैं। आगे हमें भाई साहब कहता है कि इन अ सर्कल विद सेंटर O, इफ OT इज अ रेडियल सेगमेंट, OT रेडियल से, अच्छा ये डेफिनेशन भी है आप लोगों की, OT अगर रेडियल सेगमेंट है एंड PTQ इज टेंजेंट लाइन, PTQ टेंजेंट है, अभी हमने पीछे देखा, देन कहता है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है? बताएं ज़रा। मैं आपसे पूछता हूँ यार, इसी चीज़ को ज़रा देखें कि
टी गिर नहीं रहा टेंजेंट के ऊपर, ओ टी परपेंडिकुलर नहीं है, तो रेडियस, अच्छा वैसे ओ से टी तक क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, ओ से टी तक ये क्या कहलाता है, ये रेडियस कहलाता है। भाई सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक का डिस्टेंस क्या कहलाता है, रेडियस नहीं कहलाता। और ये ओ टी जो रेडियस है ये गिर रहा है किसके ऊपर, टेंजेंट लाइन के ऊपर। हम कह सकते हैं कि जी ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के, ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। भाई ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है। ठीक है, तो ओ टी परपेंडिकुलर है पी क्यू के। ये भी डन हो गया। थोड़ा सा आगे जाएं, अगला एमसीक्यूज कर लेते हैं। ठीक है जी, तो अगला जो एमसीक्यूज है वो हमें ये कहता है कि इन द एडजेसेंट फिगर फाइंड सेमी सर्कुलर एरिया। सर कौन सा एरिया, सेमी सर्कुलर एरिया। सेमी सर्कल, सर्कल का तो पता है आप लोगों को, सेमी मतलब आधा। अच्छा, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला सर होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का जो एरिया होता है फाइंड करने का फार्मूला, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। और सेमी होगा तो 2 पे डिवाइड कर दो, किसी भी चीज़ का हाफ करना हो 2 पे डिवाइड करते हैं ना, तो हमने उसको 2 पे डिवाइड कर दिया। ओके जी, तो ये चीज़ हो गई। उसके बाद अब वैल्यूज पुट कर दो। क्या हमें वैल्यू दे रहा है, हमें पाई की वैल्यू दे रहा है 3.114, हमें ओ ए दे रहा है, ओ से ए सर्कल के सेंटर से एंड तक फासला, तो ये क्या है, ओ ए रेडियस है। रेडियस भी हमें दे रहा है 20 सेंटीमीटर, पाई भी हमें दे रहे थे 3.14। भाई वैल्यू पुट करो। ठीक है, तो ये देखो पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, आर की जगह 20 लिख दिया, ऊपर स्क्वायर है ये आ गया, नीचे डिवाइडेड बाय 2 है ये आ गया। 20 का स्क्वायर खोलें 400 आ गया, 400 मल्टीप्लाई 3.14 करें और डिवाइडेड बाय 2 करें। कैलकुलेटर दबाओ भाई, घुमाओ अपने ज़रा जौहर दिखाओ, तो 62.32 स्क्वायर सेंटीमीटर ये हमारे पास आ गया। अगली जो चीज़ है भाई साहब आगे क्या कहता है, कहता है इन एडजेसेंट फिगर फाइंड हाफ द पेरीमीटर। क्या, हाफ द पेरीमीटर। एक मिनट के लिए रुक जाएं, पहले पेरीमीटर का फार्मूला बताएं। सर्कल के पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 पाई आर, 2 पाई आर। ओके, पेरीमीटर क्या होता है, अहाता, बैरूनी बाउंड्री, सर्कल की बैरूनी बाउंड्री को हम बोलते हैं पेरीमीटर। ठीक है, तो सर्कल का जो पेरीमीटर है उसकी क्या हुई, उसका फार्मूला क्या है 2 पाई आर। वो हाफ कह रहा है, हाफ कह रहा है तो 2 पे डिवाइड कर दो ना भाई। ठीक है, तो ये देखो 2 पाई आर डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 तो कैंसिल हो गया। ओके, पाई की वैल्यू 3.114, आर की वैल्यू एमसीक्यूज में दे रहा है 20, मल्टीप्लाई करो 62.83। आर की वैल्यू भी दे रहा था 20, पाई की वैल्यू भी दे रहा है, तो आपको ना पेरीमीटर का फार्मूला आना चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला 2 पाई आर होता है, वो हाफ कह रहा है तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया फाइंड करने का फार्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, वो सेमी कह रहा था तो हमने 2 पे डिवाइड कर दिया था। चीज़ें आनी चाहिए यार, ये फार्मूले आने चाहिए आप लोगों को। ठीक है, अच्छा ये हमने किया और वैल्यू हमारे पास निकल आई, ये हमने पहले कर लिया। ठीक है, ये हमने पहले कर लिया। लाइन विच हैज़ ओनली 1 पॉइंट इन कॉमन विद द सर्कल, ऐसी लाइन जिसका एक पॉइंट सर्कल के साथ कॉमन हो तो वो टेंजेंट नहीं होता है। टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करके जा रहा था, हमने शुरू में बता दिया। और फिर इसी पॉइंट, इसी चीज़ को उसने उल्टा करके देखें, पहले कह रहा है एक पॉइंट पे कौन टच करता है, टेंजेंट, और ये देखो इस एमसीक्यूज में कह रहा है टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करता है, 1। हालत देखो, ऊपर कह रहा है कि एक पॉइंट पे कौन टच करता है, टेंजेंट, नीचे पूछ रहा है टेंजेंट कितने पॉइंट पे टच करता है, 1। पॉइंट दे के टेंजेंट पूछ लिया, टेंजेंट दे के पॉइंट पूछ लिया भाई। ओके, अगली चीज़ देखिएगा, ये एमसीक्यूज है, ये 7वां, ये करने वाली चीज़ें किया करें। 2 टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल। ठीक है, वो टेंजेंट कहाँ से निकले, फ्रॉम अ पॉइंट, और वो पॉइंट कहाँ हो, आउटसाइड द सर्कल। अच्छा, ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, मैं आपको सेपरेट करके दिखा देता हूँ यार। ये हमने एक सर्कल ड्रा किया, वो कहता है 2 टेंजेंट ड्रा करो लेकिन एक पॉइंट से वो पॉइंट सर्कल के बाहर हो। लो जी, ये पॉइंट सर्कल के बाहर हमने कर दिया, तो 2 टेंजेंट यहाँ से वो कहता है ड्रा करें, कर दिए, एक वो टेंजेंट एक ये टेंजेंट। फिर तो कहता है वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे सर।
जितना ये है उतना ये है, ठीक है। तो वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, वो टेंजेंट आपस में इक्वल होंगे। ए सर्कल हैज़ ओनली वन, क्या एक सर्कल के सीकेंट भी बहुत से हो सकते हैं, कॉर्ड भी बहुत से हो सकते हैं, रेडियस भी बहुत से हो सकते हैं, डायमीटर भी बहुत से हो सकते हैं, बट ए सर्कल हैज़ ओनली वन सेंटर। एक सर्कल का सिर्फ एक ही सेंटर होता है। एक सर्कल के रेडियस भी बहुत से हो सकते हैं भाई, रेडियस सर्कल के बहुत से हो सकते हैं, 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 बहुत से हो सकते हैं। समझ आ रही है? लेकिन सर्कल का सेंटर सिर्फ एक ही होता है। डन। अच्छा, आगे चलते हैं। नंबर 10 पे हमें कह रहा है टेंजेंट ड्रॉन कहाँ पे ड्रा करें, एट द एंड ऑफ द डायामीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, ये सर हमारे पास सर्कल आ गया, ये डायामीटर आ गया। कहता है डायामीटर के एंड पे एक टेंजेंट ड्रा करें, डायामीटर के दूसरे एंड पे एक टेंजेंट ड्रा करें, वो आपस में क्या होंगे। लाइन होती है ना, इसलिए दोनों एरो बना रहा हूँ। वो टेंजेंट जो डायामीटर के एंड्स पे ड्रा किए गए हैं, वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। वो टेंजेंट आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इक्वल भी होंगे, पैरेलल होंगे। अच्छा, ये पैरेलल नहीं है दोनों, वजह ये पैरेलल हैं दोनों। मैं एक चीज़ बता दूं, पैरेलल की डेफिनेशन आनी चाहिए आप लोगों को। यार बड़े ब्लंडर कर जाते हैं बच्चे यहाँ पे, गौर से देखिएगा। टू लाइन्स आर सेड टू बी पैरेलल इफ दे नेवर कट, नेवर टच, नेवर मीट एट अ पॉइंट। ये आधी बात है। लाइन एक दूसरे को कट ना करें, टच ना करें, मीट ना करें, एंड हैविंग सेम डिस्टेंस अपार्ट। उनके बीच में डिस्टेंस सेम होना चाहिए। ये देखिए, मैं एक लाइन ड्रा करता हूँ, लाइन तो फिर एरो लगाने पड़ेंगे, ठीक है। मैं एक और पेयर ड्रा करता हूँ, उसको मैं ऐसे ड्रा करता हूँ। मैं पूछता हूँ, हाँ जी, इनके दरमियान डिस्टेंस सेम है। यहाँ पे डिस्टेंस देख लें कितना है, यहाँ पे डिस्टेंस देख लें कितना है। तो ये पैरेलल नहीं है। जबकि इसको देखें, हैविंग सेम डिस्टेंस अपार्ट, जिस पॉइंट पे देख लें डिस्टेंस सेम होगा, तो ये पैरेलल है। ये पैरेलल नहीं है। माना कि कट नहीं कर रहा, टच नहीं कर रहा, मीट नहीं कर रहा, लेकिन सर दूसरी बात, डिस्टेंस सेम होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे डिस्टेंस कुछ है, यहाँ पे डिस्टेंस कुछ है, इसलिए पैरेलल नहीं है, वो पैरेलल है। ओके, आगे चलते हैं। तो डायमीटर के एंड पे ड्रा किए जाने वाले टेंजेंट जो हैं वो आपस में क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे। चीज़ों को सुकून से किया करें यार, अच्छी तरह चीज़ों को किया करें। आगे देखें, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल एक्सटर्नली। एक एक टुकड़ा टुकड़ा करके समझाता हूँ। द डिस्टेंस, ओके, फासला, बिटवीन, किसके बिटवीन, सेंटर्स, किसके सेंटर्स, ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट टचिंग सर्कल। और कहाँ कैसे टच कर रहे हो सर्कल आपस में एक दूसरे को, एक्सटर्नली। ओके, तो यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। वो कहता है कि दो सर्कल हों, बल्कि बना पड़ा, ये देखें, दो सर्कल्स हों, एक दूसरे को टच कर रहे हो, ये टच भी हो गया। तो कहते हैं उनके फासलों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, ये उनके सेंटर्स के बीच में जो फासला होगा वो क्या होगा। यार ये देखें, एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इसका सेंटर, इसका सेंटर। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक बताएं, सर्कल से सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक क्या होता है, एक रेडियस। सर्कल के एक सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक चले जाएं, दूसरा रेडियस, आर प्लस आर, 2r, दो रेडियस मिलें तो क्या बनता है, एक डायामीटर। शहजादे, दो रेडियस बने ना, दो रेडियस मिलें तो एक डायामीटर बनता है। सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक चले जाएं, रेडियस कहलाता है। सर्कल के सेंटर से लेके एंड पॉइंट तक चले जाएं, रेडियस कहलाता है। और सर्कल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक चले जाएं तो वो डायामीटर कहलाता है। तो बताओ, रेडियस होता है आधा, डायामीटर होता है पूरा। तो एक डायामीटर में कितने रेडियस हुए, दो रेडियस। एक डायामीटर बराबर होता है दो रेडियस के, एक डायामीटर बराबर होता है दो रेडियस के, ठीक हो गया। एक डायामीटर बराबर होता है दो रेडियस के।
ठीक है, तो बताएं। तो कहता है दो सर्कल जो एक दूसरे को टच कर रहे हों उनके सेंटर्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होगा, ये रेडियस और ये रेडियस, तो दो रेडियस मिलें तो एक डायामीटर बनता है ना, तो हम कह सकते हैं कि ये एक पूरा डायामीटर है। तो भाई द डायामीटर ऑफ ईच सर्कल। डन हो गया भाई। अगला एमसीक्यूज देखो, ये बड़ा मजे का एमसीक्यूज है, सॉल्व करने वाला है, बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा ज़बरदस्त है। दो गौर से देखो। इन द एडजेसेंट सर्कुलर फिगर विद सेंटर ओ, ओके, फिर एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। अच्छा, सर्कल के सेंटर से लेके यहाँ ओ ए तक फासला 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। द लेंथ ऑफ द कॉर्ड इंटरसेप्टेड एट 4 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से दूर जो एक कॉर्ड बन रहा है वो 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमें कहता है फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस सर्कल इज, तो वो कहते हैं फिर क्या होगा इसमें। जो चीज़ फाइंड करने को कह रहा है वो ये कह रहा है कि लेंथ ऑफ कॉर्ड क्या होगी, कॉर्ड की लेंथ क्या होगी, यानी कॉर्ड की लेंथ क्या होगी। भाई सीधी बात है, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ रफ पे। ये जी मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे बना दी है, ज़रा गौर से सुनिएगा। ये क्या बन रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, ये देखें ना, ये सी पे क्या बन रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनियस। आप लोगों को पता है पाइथागोरस थ्योरम का कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो राइट एंगल के जो सामने वाली साइड होती है ये होती है हाइपोटेनियस, ये आ गया, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है और बेस हमारे पास AC है। हमसे वो पूछ रहा है कि पूरे कॉर्ड की लेंथ बताएं, पूरे कॉर्ड की लेंथ बताते हैं। पहले ये जब AC निकल आया ना उसी को डबल कर देंगे यहाँ तक, तो हम हो जाएगा। तो देखें हाइपोटेनियस हमारे पास कितना है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। तो ये हमारे पास हाइपोटेनियस 5 आ गया, उसका स्क्वायर परपेंडिकुलर हमारे पास 4 है, ये उसका स्क्वायर आ गया, प्लस बेस हमारे पास AC है, तो वो तो है नहीं हमारे पास, वही तो फाइंड करना है हमने। 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 इधर ले आओ -16 हो गया, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर 25 - 16 करें तो 9 आ गया, इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। हमें AC फाइंड करना है टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये भाई साहब कैंसिल, तो AC इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर रूट हमारे पास 3 आ गया। AC हमारे पास कितना निकला, 3। अच्छा, A से C तक जब 3 है तो C से फिर यहाँ तक क्या होगा, ठीक है। C से फिर यहाँ तक क्या होगा, अगर ये टुकड़ा आधा 3 है तो ये भी 3 होगा। 3 × 3 कितना हुआ, 3 × 3 कितना हुआ सर, 6 हुआ, ठीक है। तो अब पता चला कि ये कितना हुआ, ये 6 सेंटीमीटर हुआ, ठीक है जी। आगे भाई साहब कहते हैं, ज़रा गौर से सुने। इन द एडजॉइनिंग फिगर देयर इज़ अ सर्कल विद सेंटर O। एक सर्कल है जिसका सेंटर O है। इफ़ DC पैरेलल है, डायामीटर है AB के, कहता है DC जो है वो ए बी के DC पैरेलल है, ठीक है। तो कहते हैं एंगल AOC 120 है, एंगल AOC वो एंगल 120 है। देन कहता है ACD कितना होगा, ACD वो एंगल कितना होगा। भाई बात ये है कि ज़रा गौर से देखें कि जब ये 120 बन रहा है, सर ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, सर ट्राइंगल का टोटल एंगल कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 20 है इट मीन्स कि ये भी 30 होगा, ये भी 30 होगा, ओके। अच्छा, जब ये 120 है, ये भी 30 होगा, वो भी 30 होगा, तो 30 के अपोजिट एंगल देखें, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल होते हैं। ये 30 है तो फिर सामने वाला भी क्या होगा, 30। तो ये सर आपके पास ये 13 MCQs भी हो गया, ठीक है जी। तो ये थे जी आप लोगों के MCQ। जल्द इंशाल्लाह आप लोगों के थ्योरम भी अपलोड करेंगे, आप लोगों की डेफिनेशंस, आप लोगों का नेक्स्ट चैप्टर, डिटेल में इंशाल्लाह हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।